सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक और अशरफ की हत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पूर्व जज की निगरानी में हत्या की जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से हुई मुठभेड़ों की जांच की मांग। याचिका में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अफवाहों को रोकने के लिए प्रयागराज में इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी। अनहोनी से बचने के लिए प्रयागराज में धारा 144 भी लागू। अतीक अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। अतीक अहमद पर 13 गोलियां चलाई गई, जिसमें 8 गोलियां लगी तो अशरफ पर 5 गोलियां दागी गई। अतीक अहमद और अशरफ का कल देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच कसारी मसारी में सुपुर्द खाक किया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में बिना वेरिफिकेशन लोगों की एंट्री रोक दी गई थी। अतीक और अशरफ के जनाजे में बाल सुधार गृह से अतीक के दोनों नाबालिग बेटे शामिल हुए। इसके अलावा अशरफ की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां भी शरीक हुई। अतीक अशरफ पर गोली चलाने वाले आरोपी सनी, लवलेश और अरुण से पुलिस ने 22 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बड़ा माफिया बनने के लिए वारदात को अंजाम दिया। सनी, लवलेश और अरुण की पुलिस ने रिमांड नहीं ली। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया। अतीक अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी ने आज भी बुलाई आपात बैठक। सीएम योगी ने अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने यूपी के सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही भड़काऊ बयानबाजी देने वालों पर भी नजर रखने की बात कही। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा ऐसा लग रहा था पूरी हत्या स्क्रिप्टेड है। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है, और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड। नीतीश कुमार ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कोई अपराधी जेल में है तो क्या उसे मार दिया जाएगा? अपराधियों को मार देना कोई तरीका है? के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस ने दिया बड़ा झटका। बीजेपी से कल इस्तीफा देने वाले पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में शेट्टार ने कांग्रेस का हाथ थामा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी पर बरसे जगदीश शेट्टार। कहा मैंने सोचा था कि वरिष्ठ होने के बाद टिकट मिलेगी, पर किसी ने मुझे बात तक पूछा नहीं और बात तक नहीं की। मैंने बीजेपी में विकास के लिए बहुत काम किया। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर डीके शिव कुमार ने कहा जगदीश को कांग्रेस के सिद्धांतों और नेतृत्व से सहमत होना होगा। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने पर बसवराज बोम्मई ने कहा जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री बने रहते तो सब कुछ ठीक होता। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। बीदर में 2 जगहों पर राहुल गांधी की जनसभा। कल कोलार में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कर्नाटक की कमीशन वाली सरकार को हटाना होगा। ओबीसी कार्ड खेलते हुए राहुल ने पीएम से जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की। कहा ओबीसी, एससी, एसटी के आंकड़े जारी करे सरकार। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। जाति आधारित जनगणना के पक्ष में खुलकर सामने आई कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा 2021 में जो जनगणना होनी चाहिए थी उसे तुरंत किया जाए। खड़गे ने चिट्ठी में लिखा जातिगत जनगणना को अभिन्न अंग बनाया जाए। जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है। जाति आधारित जनगणना को लेकर जयराम रमेश ने खड़गे की चिट्ठी सोशल मीडिया पर ट्वीट की। लिखा जितनी आबादी उतना हक। आप सांसद संजय सिंह ने किया एनसीटी मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी का ऐलान। शैली ओबरॉय एक बार फिर होंगी आपकी मेयर उम्मीदवार। आले मोहम्मद इकबाल फिर लड़ेंगे डिप्टी मेयर का चुनाव। आपके मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। 18 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट की। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में बीजेपी और आप विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी तो केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। केजरीवाल से के सीबीआई पूछताछ को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया।
नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में हीट वेव के चलते हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हुई। 20 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की सरकार द्वारा उचित इलाज कराए जाने की बात कही। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने अस्पताल पहुंचकर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। विपक्ष ने सरकार से पूछे सवाल। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस कार्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी, आखिर इसकी जांच कौन करेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के श्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की और लेजर शो देखा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना के सामूहिक विवाह में शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र पटेल ने लोगों को संबोधित किया। बिहार के दरभंगा में आरजेडी नेता भोला यादव ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शिक्षा सेवा प्रधान संघ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल अखिल भारतीय अंजना समाज महासभा अधिवेशन में शामिल हुए। अमृतसर में बीजेपी नेता पर हमला। ज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर बीजेपी के नेता की गोली मारी है। हालत गंभीर बताया जा रहा है। बदमाशों ने घर में पहुंचकर घंटी बजाई। बलविंदर गिल ने जैसे दरवाजा खोला, बदमाशों ने पंजाब के बठिंडा में पिछले हफ्ते आर्मी कैंप में हुई फायरिंग मामले में जवान की गिरफ्तारी। गनर मोहन देसाई ने ही 4 जवानों को गोली मारी थी। 12 अप्रैल को तड़के गोलियों की आवाज से गूंज उठा था बठिंडा आर्मी कैंप। 4 जवानों की मौत हो गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए लॉरेंस बिश्नोई को बठिंडा जेल से लेकर दिल्ली आ रही है। दिल्ली के नागलोई इलाके में स्थित एक घर में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट। धमाके की वजह से घर ढह गया। घटना की सूचना के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य जारी। 8 लोगों के घायल होने की खबर। कोरोना ने एक बार फिर बढ़ाई चिंता। हर रोज संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे। 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए मामले। 24 घंटों में 27 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 60,000 से ज्यादा। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 1,634 नए केस दर्ज किए गए। 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। 24 घंटों में कोरोना के 650 नए मरीज मिले। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना पर सख्ती बढ़ी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य हुआ। मुंबई के बोरीवली साइबर पुलिस ने एयरफोर्स के फर्जी जवान को गिरफ्तार किया। एयरफोर्स की कैंटीन से सस्ते दामों में सामान दिलाने के नाम पर ठगी करता था। साइबर पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने अब तक 56 लोगों को फेसबुक पर फेक आईडी दिखाकर उन्हें अपना शिकार बनाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति घाटी को जोड़ने वाली धौलीगंगा नदी पर बना लोहे का पुल अचानक टूटा। किसी की जान माल के नुकसान नहीं। बीआरओ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुल का निर्माण शुरू किया। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया गया। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी निजात। दिन भर छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई। नोएडा से लखनऊ तक गर्म हवाओं का असर। तापमान 40 डिग्री के पार। पश्चिम बंगाल में गर्मी का कहर जारी। भीषण गर्मी के कारण पश्चिम बंगाल में आज से स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी। बिहार में अगले 5 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना जताई। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा। NH11B पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बारा आसमान में देखा गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों का हुआ नुकसान। केरल के कोच्चि में तिरुवनंतपुरम से कन्नौज जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ। ट्रायल एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। नेपाल का काठमांडू दुनिया के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर। जंगलों में लग रही लगातार आग के चलते काठमांडू प्रदूषित शहर की लिस्ट में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के कार्यावरणेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को G20 विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सजाया गया। फूलों और दीयों से एयरपोर्ट को सजाया गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पीली सरसों के तेल के खेत बने आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में पर्यटक पीली सरसों के खेत देखने पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक के मंत्री और भाजपा उम्मीदवार के गोपालैया ने नामांकन के पहले महालक्ष्मी लेआउट में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय NK सिंह ने जिला उदयपुर में मुंसिफ कोर्ट मजल्टा का शिलान्यास किया। त्रिपुरा के सेहपी जाला में सीएम मानिक साहा बंगाली नववर्ष समारोह में शामिल हुए। साथ ही सीएम
ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू, बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे। झारखंड के आंचू में भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आवेदन शुरू हुआ। इस दौरान युवा सेना में भर्ती के लिए काफी उत्सुक दिखे। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के कई योजनाओं की शुरुआत की। अफ्रीका के बुर्किना फासो में संदिग्ध जिहादियों ने 40 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में 34 नागरिक और 6 सैनिक शामिल। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगवूफ ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। बैठक में चीन के रक्षा मंत्री ने पुतिन की मॉस्को के साथ मजबूत संबंधों को लेकर प्रशंसा की। तुर्की के अफसीन में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों टीमें बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेलेंगी। शाम 7:30 बजे मैच की शुरुआत होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी फाफी प्लेसेस करेंगे और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की मेजबानी धोनी करेंगे। वहीं सुपर संडे में गुजरात टाइटंस को राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से हराया, जबकि मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। मुंबई में बाबा सिद्दीकी ने रखी शानदार इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में सितारों का लगा जमावड़ा। इफ्तार पार्टी में सलमान खान ब्लैक आउटफिट में नजर आए। वहीं पार्टी में बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी सना खान भी शौहर संग नजर आए। इफ्तार पार्टी में इमरान हाशमी भी पहुंचे, साथ ही रितेश देशमुख पत्नी संग नजर आए। हार्ट अटैक को मात देने वाली सुष्मिता सेन ने आर्या 3 की शूटिंग शुरू की। आर्या 3 के लिए सुष्मिता सेन ने वीडियो भी साझा किया।